निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4। इस प्रश्नावली में सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रयोग करेंगे। ए का मतलब होता है प्रथम पद, बी का मतलब होता है द्वितीय पद। पर ए स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए की घात 2 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 1 की घात 2 माइनस 2 की घात 2। अब ये सर्वसमीका के रूप में हो गया। प्रथम पद हमारा ए है, द्वितीय पद 2, तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, प्रथम पद ए प्लस द्वितीय पद 2। इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद 2। फर्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 4 था, इसे हल करने पर हमें मिला ए प्लस 2 ए माइनस 2। सेकेंड क्वेश्चन ए की घात 2 माइनस 49 बी की घात 2, ए की घात 2 माइनस 49 बी की घात 2। ए की घात 2 को हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 49 को 7 का वर्ग और बी स्क्वायर को बी का, तो 7 बी का होल स्क्वायर, 7 का वर्ग करने पर 49, बी का वर्ग करने पर बी की घात 2। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद 7b। इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, आंसर आया हमारा a प्लस 7b a माइनस 7b। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स की घात 3 माइनस 121 एक्स की घात 3 माइनस 121 एक्स। एक्स की घात 3 है यहाँ पे और यहाँ 121 एक्स दोनों पदों में है, अतः एक्स को बाहर निकालेंगे और हम इसे लिख सकते हैं एक्स की घात 2 माइनस 121 एक्स। अब एक्स को हम एक्स का होल स्क्वायर माइनस 121 11 का वर्ग होता है, तो इसे हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर 11, तो एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा एक्स प्लस 11 और एक्स माइनस 11। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 9 बटा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 9 बटा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 बटा 4a स्क्वायर को 3 बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का वर्ग करने पर 9 और 2 का वर्ग करने पर a स्क्वायर। प्रथम पद हमारा 2a और द्वितीय पद है 3 बटा 2a। सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद ब्रैकेट प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। इस प्रकार हमारा आंसर मिलेगा 2a प्लस 3 बटा 2a 2 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 2 कॉमन होने पर बचेगा एक्स स्क्वायर बटा 9। 2 ब्रैकेट ए के स्थान पर 3 बटा एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा और बी के स्थान पर एक्स बटा 3 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग करने पर 9 और एक्स का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार एक्स का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर और 3 का वर्ग करने पर 9। 2 ए के स्थान पर 3 बटा एक्स, बी के स्थान पर एक्स बटा 3, तो ए प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर। प्रथम पद हमारा a माइनस बी है, द्वितीय पद c। सर्वसमीका का प्रयोग करने पर प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, ठीक इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा a माइनस 3b का स्क्वायर, a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 36b की घात 2।
माइनस 36b की घात 2। तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इसे इसी प्रकार लिखा रहने देंगे। 36 को 6 और b स्क्वायर को b, 6b का होल स्क्वायर। 6 का वर्ग करने पर 36 और b का वर्ग करने पर b की घात 2 प्राप्त होगा। तो प्रथम पद हमारा a माइनस 3b, द्वितीय पद 6b। सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। ठीक इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, इसे सॉल्व करने पर मिलेगा a माइनस b, माइनस का 3b और प्लस का 6b, प्लस माइनस माइनस 6b से 3b जाएगा तो प्लस का 3b बचेगा। ठीक इसी प्रकार a माइनस 3b माइनस 6b, तो माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ेंगे 3b और 6b माइनस के 9b का a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। प्रथम पद हमारा a प्लस बी और द्वितीय पद हमारा a माइनस बी। तो a प्लस बी प्रथम पद प्लस द्वितीय पद हमारा a माइनस बी। ठीक इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद a माइनस बी। रोक लो भैया, नमस्ते। a प्लस का a प्लस 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 a और a 2a, ये माइनस b, a प्लस b कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b इसी प्रकार लिखा रहेगा। इस माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करने पर प्लस और माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस b, 2a प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का b तो हो जाएगा प्लस का 2b, 2 दूनी 4, a और b की गुणा ab। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 4ab। 25 ब्रैकेट a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a माइनस 3b का होल स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और a माइनस 5b का स्क्वायर तो पहले से ही था। 5 ब्रैकेट a माइनस 5b का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग करने पर 25, a माइनस 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसी प्रकार 2 ब्रैकेट a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होगा और a माइनस 3b का वर्ग करने पर a माइनस 3b का होल स्क्वायर। प्रथम पद हमारा है 5 ब्रैकेट a माइनस 5b, द्वितीय पद है 2 ब्रैकेट a माइनस 3b। सर्वसमीका का प्रयोग करने पर प्रथम पद 5 ब्रैकेट a माइनस 5b प्लस द्वितीय पद 2 ब्रैकेट a माइनस 3b। ठीक इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे, a प्लस b हुआ प्रथम पद प्लस द्वितीय पद हुआ। ठीक इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, प्रथम पद हमारा है 5 ब्रैकेट a माइनस 5b प्लस माइनस 2 ब्रैकेट a माइनस 3b। सॉल्व करने पर इन्हें 5 और a की गुणा होगी 5a, 5 और 5b की गुणा होगी प्लस माइनस माइनस 5 की गुणा 25b प्लस 2 और 1 की गुणा 2a प्लस माइनस माइनस 2 3 6b। ठीक इसी प्रकार 5 और 1 की गुणा 5a, 5 और माइनस 5b की गुणा माइनस का 25b माइनस 2 और 1 की गुणा प्लस माइनस माइनस होगा 2 और 1 की गुणा 2a माइनस माइनस प्लस होगा 2 और 3b की गुणा 6b। इन्हें सॉल्व करने पर 5a प्लस का 2a प्लस का दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 7a, 25b माइनस का 6b माइनस का 25 और 6 दोनों माइनस के हैं अतः जुड़ जाएंगे तो 25 और 6 31 माइनस का 31b। ठीक इसी प्रकार 5a और 2a प्लस माइनस माइनस 5a से 2a जाएगा तो बचेगा 3a, 5a माइनस 2a 3a मिला प्लस का माइनस का 25b प्लस का 6b प्लस माइनस माइनस 25 से 6 जाएगा तो माइनस का 19b बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। 16 a की घात 4 माइनस 81b की घात 4। 16 a की घात 4 को
4a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 81 b की घात 4 को 9b की घात 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर प्रथम पद हमारा 4a², द्वितीय पद 9b², तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। ठीक इसी प्रकार प्रथम पद माइनस द्वितीय पद 9b²। इसे तो हम इसी प्रकार लिखेंगे क्योंकि इसे हम हल नहीं कर सकते। 9b², इसे 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 3b का होल स्क्वायर। इसमें पुनः सर्व समीकरण a² माइनस b² का प्रयोग करेंगे। a² प्लस 9b² इसी प्रकार लिखा रहेगा। यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर मिलेगा 2a प्लस 3b ब्रैकेट 2a माइनस 3b। 1/4 को a² का होल स्क्वायर माइनस 625 25 का वर्ग होता है, तो इसे हम 25 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी, a के स्थान पर a² प्लस b, b के स्थान पर 25b। ठीक इसी प्रकार a² माइनस b, a² माइनस 25, a² प्लस 25, a² माइनस 25, a² प्लस 25 इसी प्रकार लिखा रहेगा। a² माइनस 25 को हम a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² प्लस 25। ठीक इसी प्रकार a² 5 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस 5 और a माइनस 5। जल्दी a² माइनस b की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101² गुणा 100 माइनस 100 का घन का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। यहाँ a² माइनस b की घात 3 है, इसमें b कॉमन है, b दोनों पदों में है, तो b को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a² माइनस b की घात 3 था, एक b बाहर चला गया तो बचेगा b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, सर्व समीकरण होती है a प्लस बी a माइनस बी। सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसे a प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे। अगर हम क्वेश्चन की तुलना इस सर्व समीकरण से करें तो a के स्थान पर 101 है और b के स्थान पर 100, तो a बराबर 101 और b बराबर 100। तो जहां जहां इस सर्व समीकरण के हल में a आया है वहां पर 101 और जहां b आया है वहां पे 100 रखने पर तो मिलेगा हमें 100 ब्रैकेट 101 प्लस 100 ब्रैकेट 101 माइनस 100। 101 और 100 जोड़ने पर मिलेगा 201 गुणा 101 से 100 घटाने पर बचेगा 1। इनकी गुणा करने पर हमें मिलेगा 201 गुणा 100 करने पर 20,100। 20,100 यही हमारा आंसर होगा। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। 16 25 से घटाने पर हमें मिलेगा 9 और 9 3 का वर्ग होता है, अतः 5 का वर्ग से 4 का वर्ग घटाने पर हमें 3 का वर्ग प्राप्त होगा।